Hey people, what's up there? This is Shubham Singh and welcome back to my YouTube channel. So आज है I guess 24th या 26th ऑफ फरवरी और इतने दिन से मैं शूट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी दीदी की शादी थी। मैंने सोचा था कि मैं उस टाइम भी ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया इन द वेडिंग क्योंकि एज़ यू नो जिसके घर में शादी होती है ना उसके पास इतने सारे काम वगैरह रहते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। शादी में मैं इतना बिज़ी हो गया था कि मैंने अपने फ़ोटोज़ दूसरे से भी नहीं खिंचवाई। शादी का व्लॉग नहीं बना तो कोई बात नहीं, जब फोटोग्राफर्स वाली फुटेजेस वगैरह आएंगे ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी सी। फ़िलहाल वी आर बैक टू नॉर्मल और अभी फ़िलहाल मैं जिम जा रहा हूँ और सुबह के 9 बजे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि 9 बजे मैं जिम कैसे जा रहा हूँ, क्योंकि 9 बजे तक तो मैं घर वापस आ जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी मेरी सुबह उठने की आदत बिल्कुल छूट गई है। इतने दिनों से जो मैं जिम नहीं जा रहा हूँ ना, जिसके वजह से मेरी सुबह जाने की आदत छूट गई है। और आज मैं लिटरली रात को 4 बजे सोया था और उठा आई गेस 8:30 में। मैंने मम्मी को कहा भी था कि मुझे शार्प 5:30 या 6 बजे तक उठा देना, और एक्चुअली मम्मी ने मुझे एक बार उठाया भी था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मैं फिर से सो गया। वैसे तो आज मेरी कॉलेज की छुट्टी है, इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल जा सकता हूँ, लेकिन कल से क्या पता, क्योंकि कल से मेरा कॉलेज है, मुझे सुबह सुबह तो जाना ही पड़ेगा और अगर मैं नहीं गया तो फिर मेरा जिम मिस हो सकता है। क्योंकि शादी वगैरह की वजह से और बहुत टाइम पहले से भी क्योंकि मेरी डाइट नहीं चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आज से हम लोग स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। और मैं क्या डाइट वगैरह फॉलो कर रहा हूँ, क्या एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको बताते रहूँगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो मेरा अभी का प्लान ये है कि इस हफ्ते, यानी क्योंकि आज मंडे है, सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सो इस हफ्ते हम लोग, लिटरली मेरा गला इतना सूख रहा है ना इस वक्त, हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से मेरा माउथ जो है वो पूरा ड्राई हो चुका है। मुझे बोलने में उतने अच्छे से बन नहीं रहा, बट फिर भी लेट मी ट्राई। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस वीक इज़ गोना अ लिटिल टफ फॉर मी, क्योंकि जिम की आदत छूट चुकी है, सुबह सुबह उठने की आदत डालनी होगी। और इस हफ्ते मैंने सोचा है कि मैं 2 टाइम जिम जाया करूँगा, एक सुबह 6 बजे एंड देन शाम को कॉलेज से वापस आने के बाद। और हम लोग वही ट्रेनिंग प्लेट यूज़ करेंगे। कौन सा था मेरा ट्रेनिंग प्लेट, मुझे याद भी नहीं। या तो हम लोग 4 डे ट्रेनिंग प्लेट यूज़, एक मिनट इसको ज़रा दूर जाने देता हूँ। या सो आई वाज टेलिंग कि हम लोग 4 डे ट्रेनिंग प्लेट यूज़ करेंगे, दैट इज़ लेग, शोल्डर, बैक एंड चेस्ट। और इसी को हम लोग ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग स्प्लिट फिर थोड़ा चेंज करेंगे। इस ऑटो को मुझे पार ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये आवाज़ देते देते मेरा पूरा वीडियो ख़राब करेगा। या सो आई वाज टेलिंग कि हम लोग 4 डेज स्प्लिट यूज़ करने वाले हैं, लेग, शोल्डर, बैक, चेस्ट। और आज पहला दिन यानी लेग्स, एक्चुअली पहला दिन नहीं है, मैं पिछले 4 दिनों से जिम जा रहा हूँ, बट मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा आलसी हो गया था। शूट करने की आदत भी छूट गई है। जो मेरा पिछला 4 दिन था, यानी
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वो मैंने मसल्स को रेडी करने में दे दिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि आज से मेरा इंटेंस वाला वर्कआउट होने वाला है, इसलिए मुझे अपने बॉडी को तैयार करना था। इसीलिए फर्स्ट 4 डेज़ मैंने उतना कुछ शूट नहीं किया, बट आज से हम लोग शूट करेंगे। मुझे अभी पता नहीं है कि जो मेरा वीडियो है वो शूट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एक बार एक ब्लॉग में बताया था कि मेरी जो फुटेजेस हैं वो एज अ फ़ोटो सेव हो गई थी। जब भी मैं वीडियो वाले बटन को क्लिक कर रहा था तो कुछ सेटिंग्स चेंज हो जाने के कारण से फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी उसमें। आई गेस इस बार ऐसा ना हो, और अगर हो भी गया तो अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में। एक बार इसी रास्ते में मैं स्कूटी पे से गिर गया था बहुत टाइम पहले। तो मैं जब भी इस रास्ते से आता हूँ ना, इस सैंड वाले एरिया को देखकर थोड़ा पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। अभी हम लोग यहाँ से राइट मुड़ते हैं। भाई अगर रोज़ मुझे इसी तरह से लेट होते रहा ना, तब तो या तो मेरा जिम या तो मेरा कॉलेज ज़रूर पक्का छूटेगा। कल से मुझे शार्प 5:30 बजे उठ जाना है। अब आई डोंट नो वो मैं कैसे करूँगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। हाँ, हेयर आई गो। ओके, सो मैं फ़िलहाल अभी जिम आ चुका हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी आते टाइम, सो मैं फटाफट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और आज का मेरा आउटफिट जैसा कि आप देख सकते हो, ब्लैक शॉर्ट्स विथ हाफ टी शर्ट ऑफ नेवी ब्लू कलर विथ माई ग्रे बैंडाना एंड माई वन प्लस हेडफोन्स। और ये है आज का लुक, और फ़िलहाल अभी वर्कआउट शुरू करते हैं। एंड या मैं अपना माइक लाना भूल गया हूँ, सो मुझे आज फिर से सारी फुटेजेस का वॉइस ओवर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आई नॉट फॉरगेट। और अभी फ़िलहाल वी आर गोना डू स्क्वाट्स, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट गाइज, सो एज यू नो, किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आई मीन डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग हमेशा वर्कआउट के पहले करना चाहिए। इसमें मैं सबसे पहले हेड रोटेशंस, देन उसके बाद लेग एक्सरसाइज की थोड़ी सी वेरिएशंस करूँगा। आफ्टर दैट वी विल डू द स्क्वाट्स। वैसे तो मैं कभी भी किसी को बिना पूछे नॉलेज नहीं देता, और आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ऑल्सो, बट मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकता हूँ कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो होती है ना, वो हम वर्कआउट से पहले इसलिए करते हैं ताकि हमारे मसल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से खुल जाएं, और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी अच्छी तरह से पम्प्ड अप हो जाए, ताकि ब्लड आराम से हर एक कोने में हमारे बॉडी में पहुंच सके। अगर आप लोग भी जिम जाते हो या फिर वर्कआउट वगैरह करते हो, तो बिगनर्स लेवल पे आप कोशिश कर सकते हो, जो भी मैं यहाँ पे अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी वर्कआउट से पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग इज़ द मस्ट। सो अगर मैं स्क्वाट्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने लगाया था, आई गेस 20-20 ईच है, दैट मीन्स 20 + 20 + 20। बाबल का भी हम लोग गिनेंगे वेट, दैट इज़ 60 kgs। 60 kgs इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम से स्क्वाट्स नहीं किए, दैट्स वाई वेट थोड़ा कम है। और इसके आई गेस मैंने 12 रेपिटेशंस लगाए थे, मुझे याद नहीं है। गाइज लेट मी टेल यू, जब भी आप लोग लोअर बैक की कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना,
आई मीन देखो, स्क्वाट्स में सिर्फ लेग्स ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी एंगेज होती है, एंड सबसे ज़्यादा लोअर बैक। सो आई वाज टेलिंग कि जब भी आप लोग लोअर बैक से एंगेजिंग कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना, देन द बेल्ट इज़ मस्ट, क्योंकि वो आपके लोअर बैक को सपोर्ट देता है और इंजरी से बचाता है। एंड या अगर आप लोग स्क्वाट्स करते हो ना, तो मैंने जो साइड साइड में रॉड्स लगा के रखे हैं ना, वो भी बहुत मस्त है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है तो ये रॉड्स वेट को मैनेज कर लेते हैं। सो अगर मैं आज के सेट्स के बारे में बताऊं तो मैंने 4 सेट्स टोटल किए थे स्क्वाट्स के, जिसमें से फर्स्ट वाला था 60 जो मैंने आपको बताया, देन 70, देन 80, एंड लास्टली आई डिड 90। एंड अगर मैं रेपिटेशंस की बात करूं तो इट वाज 12, 10, 8 एंड 6। एंड यू नो, ये वर्कआउट मैंने मंडे को लगाया था, और ये वॉइस ओवर जो आप लोग अभी सुन रहे हो ना, वो मैं वेंसडे की रात को कर रहा हूँ। एंड लेट मी टेल यू, मेरा लेग अभी तक सोर है। सॉरी, इट्स नॉट वेंसडे, इट्स थर्सडे, एंड कल फ्राइडे है और कल मुझे हैम्स करना है, और मेरा लेग अभी तक सोर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल वर्कआउट हो भी पाएगा या फिर नहीं। सो या दिस वॉज द लास्ट सेट ऑफ 90 kgs फॉर 6 repetitions आई गेस। आप लोग मेरे फ्रेंड योगेश को तो जानते ही होंगे ना, वो भी एक जिम फ्रीक है, और कुछ टाइम पहले वो मुझे बता रहा था कि हिज PR इन स्क्वाट्स इज 135 kgs ऑफ 4 reps। मुझे तो सुन के ऐसा लगा कि मैं तो खैर कुछ हूँ ही नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर अटेंडेड 100 kgs इन स्क्वाट्स। मेरा स्क्वाट PR आई गेस 90 ही है, क्योंकि मैंने 90 kgs के आगे कभी ट्राई ही नहीं किया। सो या स्क्वाट्स ख़त्म हो गया था, देन आई डिड लेग प्रेस ऑफ 4 सेट्स, जिसमें फर्स्ट वेट था 90 kgs, देन 110, देन 130, एंड लास्टली 150 विथ 15, 15, 12, 12 रेपिटेशंस। वर्कआउट के बीच में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आई यूज टू ड्रिंक वाटर हमेशा वर्कआउट के बीच में। वाटर का कंजप्शन अब धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि समर्स भी तो आ रहे हैं ना अब। आफ्टर द लेग प्रेस आई डिड लेग एक्सटेंशंस, जिसके भी मैंने 4 सेट टोटल किए विद द सेम अमाउंट ऑफ रेपिटेशंस। मैं सच बताऊँ ना, तो जब भी मैं इस मशीन पे बैठता हूँ ना, तो मेरे क्वाड्स इतने अच्छे दिखते हैं मुझे। आप देख सकते ही होंगे कि कितने अच्छे लग रहे हैं। यू नो, अभी जस्ट मुझे एक बात याद आई कि एक रील में मैंने देखा था कि जब भी आप लोग अपनी मसल्स को देख कर ट्रेन करते हो ना, यानी कि जब आप अपनी मसल्स को देखते हो एंड देन उसे ट्रेन करते हो, तो माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही अच्छा बिल्डअप होता है। और अगर आप लोग आंखें बंद करके वर्कआउट करते हो ना, तो छोड़ दो। सॉरी। सो या आई डिड 4 सेट्स ऑफ calf raises टू, एंड उससे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। देन मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म किया विद द स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो कि अभी आप वीडियो पे देख पा रहे होगे। मैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बारे में भी एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये भी बहुत नेसेसरी है वर्कआउट के हमेशा बाद, क्योंकि ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है एंड साथ साथ में जल्दी रिकवर करने में भी हेल्प करता है। यू नो, जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग मैं अभी कर रहा हूँ ना, वो मैंने जिम में किसी से नहीं सीखा, बल्कि जब ग्रेजुएशन के टाइम मैं डांस सीखता था ना, एक डांस इंस्टीट्यूट में मैं जाता था रांची में, तो मेरे डांस टीचर ये एक्सरसाइजेस वगैरह कराते थे वहाँ पे, जो कि मैं सच बताऊँ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके बाद जल्दी लेग सोर नहीं होते, एंड इसे इमिडिएट करने के बाद आप लोगों को पेन भी नहीं होता। वैसे मैं सच बताऊं तो मैंने पूरा स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म नहीं किया, मैंने 3-4 एक्सरसाइजेस छोड़ दिए, इसीलिए शायद मेरा क्वाड्स अभी तक सोर है। लेट्स प्रे कि मैं अगले बार से वर्कआउट का कोई भी एसेंशियल पार्ट मिस ना कर दूं, अदरवाइज इट कैन बी डेंजरस। सो आज का वर्कआउट डन हो चुका है, अभी घर चलते हैं। और मेरे कैमरे की बैटरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और साथ साथ स्टोरेज भी। सो आई गेस जाते के टाइम, राइड के टाइम मैं शायद आप लोगों से बातें ना कर पाऊँ। सो एक छोटा सा ट्रांजिशन करते हैं, 1 2 3। सो या दिस इज़ द ट्रांजिशन। और अभी मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है, तो अभी फटाफट हम लोग घर निकलते हैं।